जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। बता दूं, मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और जंतर मंतर का ये क्षेत्र है। लगातार पिछले 55-56 दिनों से पूर्व जवान, पूर्व सैनिक, सरहद के सिपाही अपने मांगों को लेकर के जंतर मंतर पर धरने पे बैठे हैं। लेकिन आज जो पूर्व सैनिक मेरे साथ मौजूद हैं वो देहरादून से आए हैं और देहरादून जिले की कमान अब इनके हाथ में है। मतलब देहरादून जिले से ही आए हैं और अब जंतर मंतर की जो कमान है वो इनके हाथ में। और बड़ा आक्रोश है, बड़ा क्रोध है, एक गुस्सा है अंदर। क्यों? इतने दिनों के बावजूद भी जब सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी तो गुस्सा होना लाजमी बात है। सबसे पहले सर आपको जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। किस तरीके से बताएंगे जो विसंगतियां आप लोगों के साथ हुई हैं उनको? मैं सबसे पहले उस मातृभूमि के लिए, उन देश को शहीदों के लिए नमन करता हूं जो हमारे देश के लिए मर मिट गए, जिन्होंने इस देश को बचाने में अपने अहम भूमिका निभाई है। मैं उनको जय हिंद करता हूं। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद। परिचय के साथ शुरू करेंगे सर एक बार। मेरा नाम कैप्टन आनंद सिंह राणा है। मैं अध्यक्ष उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक संगठन डोयाला ब्लॉक से हूँ और यहाँ पर मेरे साथ 4-5 प्रतिनिधि आए हैं। राजेंद्र रावत जी, राकेश डंगवाल जी और ऑनरी कैप्टन हरिंदर साहब। बाकी मेरे सहपाठी और भी हैं। मेरी यूनिट के काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं जिन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। मैं सबकी दिल से, गहराई से उनका स्वागत करता हूँ कि हम पूर्व सैनिक जब कभी मिलते हैं तो एक मिलन होता है हमारा। ये तो खुशी का त्यौहार होता है या कोई सैनिक मिलन होता है। जिस प्रकार सेना के अंदर मिलन होता है उसी प्रकार हमारा मिलन चलता रहता है। आज जो मिलन है हमारा, ये हमारा दर्द है और हमारी विसंगतियों का मिलन है। इसमें हम सब लोग ऐसे लग रहे हैं कि कहीं हम ठगी हो गए हैं, कहीं हम लुट गए हैं और कहीं हमको जो है ऐसा लग रहा है कि हमने क्या गलतियाँ की हैं। पश्चाताप भी हो रहा है कि भाई क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ है, ये होना नहीं चाहिए था, ये हुआ क्यों है। अब इसका कारण मैं किसी अधिकारी वर्ग को नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं अपना विश्वास रखता हूँ कि देश की जो अग्रिम जो सरकार है, जो अग्रिम भूमिका निभा रही है, मैं उसी को दूंगा। आज तक भाई पिछले से चल के आ रहा है, तुम चल के आ रहे। अरे जब सब चीज़ बदली हो सकता है, क्या अभी बदली नहीं हो सकता? जब सब चीज़ बदली हो सकता है तो सब कुछ, अरे जो अभी मिला तो वही चाहिए ना हमें। जब तुम सब चीज़ जो है सेकंडों में कर सकते हैं, घंटों में कर सकते हैं। आज देश ऐसा है, देश की जो भूमिका चल रही वो जल्दी चलने वाली हो रही है, हमको भी चाहिए ना। आपकी आंखों में जो ये गुस्सा इस समय लाली नजर आ रही है वो क्यों आ रही है? गुस्सा तो इसलिए आ रहा है कि जो हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय का गुस्सा है। और दर्द इसलिए हो रहा है कि हम सैनिकों ने दर्द भरी ज़िंदगी निकाली और पहाड़ियों पर हमने ज़िंदगी निकाली और रेगिस्तानों में हम रहे और जगह जगह जहाँ जो है आदमी नहीं घुसे, जहाँ बंदर भी नहीं जाते थे, वहाँ हम सैनिक गए, उन पहाड़ियों पर गए। ईगल पास हम जोड़िया 75 किलोमीटर सियाचिन ग्लेशियर से लेकर अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों तक रहे। और अरे भाई हम बोलते हैं कि नहीं देश सेवा पेट सेवा। अरे पेट सेवा कौन सी? हमने देश सेवा की है। और जो दे रहे हैं कोई हमारी आन मान शान की लड़ाई है, हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। जो हमसे ले रहे हैं, हमसे ज़्यादा लिया है। जितना हमारा लिया है हमसे ज़्यादा लिया है। कौन ले रहा है आप लोगों से? मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हमने लिया किसके लिए थे, हम अपने लिए बोल रहे हैं, पर दिया हमने किसको है? देश को दिया ना। देश को महान बनाने में हमने भूमिका निभाई है। हमने भूमिका निभाई। भाई देश कैसा, हमारा देश मजबूत होगा, हमारे सैनिक कैसे मजबूत होंगे, हमारे जो बैंकर बने हुए हैं, जो हमारी पहाड़ी पर चलने के लिए सैनिकों के लिए जो रास्ते बने, कैसे ठीक बनेंगे? हम तो उसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि भाई ठीक है। आज हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमारा देश मजबूत नहीं हुआ, देश मजबूत हुआ है। देश की जो सीमाएँ बड़ी हैं वो अच्छी मजबूत संचालनकर्ता के हाथों में है। हम कभी नहीं कहेंगे अपने देश की जो संचालन करता है, चाहे हमारे राष्ट्रपति है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री है, चाहे हमारा रक्षा मंत्री, हम कभी उनका नहीं कहेंगे जिन्होंने हमारे देश को मजबूत नहीं किया है, देश को महान बनाने का काम किया है। पर जो हमारी थोड़ा पीड़ा है, सैनिकों का जो भेदभाव, सैनिकों के एक पटरी को, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं 3 बार 4 बार मैं कह चुका हूँ कि हमारी एक पटरी को ढीला छोड़िए तो गाड़ी जो है, पटरी का जो है गाड़ी कमज़ोर हो जाएगी, उसका पहिया कमज़ोर हो जाएगा। आप लोगों के साथ भी तो लगातार वो सरहद पे जाके होली मनाते, दिवाली मनाते, तो आप लोगों को छोड़ ना दिया उन्होंने? नहीं छोड़ा तो थोड़ी है,
मैं ये कभी नहीं कहूँ। छोड़ा कभी नहीं। लोगों के साथ रहे हैं। अरे रहते तो हैं, गुणगान करते हैं, टोपी पहन के, बैज पहन के, कोटा पहन के, कोट जिसको बोलते हैं, कोट पहन के सैनिक। हमको भी कुछ भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है आज बीएसएफ में है, आज आईटीबीपी में है, आज ग्लेशियर में है, आज लेह लद्दाख के अंदर। हमको भी खुशी होती है। पूर्व सैनिकों को हमको बड़ी खुशी होती है जब हम देख। नाराजगी मान सम्मान की लड़ाई की नाराजगी है सर। जो भेदभाव है, जो तनख्वाह की जो विसंगतियां हैं, जो विसंगतियां हुई हैं, उसकी लड़ाई है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे अफसरों ने ये गड़बड़ किया है। मैं ये कह रहा हूं जो विसंगतियां हुई, चाहे पीछे से चल के उसको भी ठीक किया जा सकता है, उसको भी तुरंत, जो ब्यूरोक्रेट है उसको भी ठीक किया जा सकता है। और आपके इशारे से तो पत्ते हिलते हैं, आपके इशारे से जो देश के बाहर के जो बाहर की ताकतें वो भी हिलते हैं, आपके इशारे से तो चाइना भी दाग बेदाग होता है, आपके इशारे से तो पाकिस्तान के भी धज्जियां उड़ती हैं। क्या या ब्यूरोक्रेट जो तुम बोलते हैं तो नेशनल मीडिया, अरे यहाँ कोई ऐसा पत्रकारिता था, हिंदुस्तान उसका आ जाता, या जो मेन पत्रकार कोई तो हमारी आवाज़ उठाता है मोदी जी को। मोदी जी तक हमारी बातें पहुँचती। भाई ये देश के सैनिक क्यों कर रहे हैं, पूर्व सैनिक क्यों कर रहे हैं? मोदी जब आपको देख के पूरी दुनिया हिलती है, आपको देख के पूरी दुनिया के जो है नज़ारे उठते हैं, आपके देश के बाहर के जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी आप कहते हैं, आपके चलने पर ही आपके जो है गुणगान करते हैं, आपको विश्व गुरु बनाया जाता है और विश्व गुरु का दर्जा आप देना चाहते हैं। तो हम भी उसी विश्व गुरु के हिस्से हैं, हम भी उसी देश के सैनिक हैं, उसी मुहिम में हम भी चल रहे हैं कि हमारा देश अगर विश्व गुरु की ताकत में आगे नंबर 1 पर है तो हम भी विश्व गुरु बन के दिखाएंगे। हमारे देश को कमज़ोर करने की मुहिम नहीं है। अरे मुहिम कमज़ोर करने वाली होती तो हम सड़कों पर रहते और सड़कों पर जो है नारेबाजी करते और सड़कों से बाहर निकल के बोला आओ गाड़ी बंद करो, रोड बंद करो, ये करो, आगजनी। हम उनमें से नहीं है। हम डिसिप्लिन वाले सैनिक हैं। हमें आगजनी करने से कुछ नहीं मिलेगा, हमको देश की तोड़फोड़ से कुछ नहीं मिलेगा। हमारा देश कमज़ोर होगा। हम देश को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहते। हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से हम यही कर सकते हैं। अगर नहीं माने मोदी हमें अन्न सन जिसको बोलते हैं, अन्न को बंद कर दो, हम वो भी करेंगे। अगर नहीं किया ना, वो ये करना पड़ेगा। फिर देखना फिर क्या जुनून निकलता है, तब कैसे हमारे सैनिक बाहर आएंगे। अगर एक आदमी ने एक दिन का खाना बंद कर दिया, लाखों सैनिक रोडों की तरफ चलेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। अगर 1-2 आदमी ने इस जंतर मंतर पर बैठ के अगर ये आह्वान कर दिया कि आज के बाद हमारा खाना बंद है, फिर देखना आप क्या देश के अंदर क्या तहलका मचता है। मैं इसलिए मोदी जी से यही निवेदन करता हूँ कि जागो रे सरकार, जागो। ये सैनिक जाग चुका है, ये देश का सैनिक है, ये अब खड़ा हो चुका है। इसकी हुंकार देश के हर पूर्व संचालनकर्ता को होना चाहिए। जो संचालन करता है देश का राष्ट्रपति है, जो देश का जो है गवर्नेंस है, जो देश का ब्यूरोक्रेट्स है, जो देश की राजनीति को चला रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि सैनिकों की ये पुकार क्यों हो रही है, कि सैनिक क्यों है रोड पे। देखिए मैं एक जनरल बात बताऊंगा। शायद आम आदमी ने, सिविलियन ने मोदी जी का 56 इंच का सीना नापा है ना नहीं नापा मुझे नहीं पता, लेकिन गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं इन जवान का सीना नाप लो, 56 इंच का ना मिले तो नाम बदल देना। इतने मेडल लगे हैं बाकायदा, उसके बावजूद भी आज आंखों में गुस्सा है, क्रोध है, दुख है, और लेकिन उसके बावजूद शांतिपूर्ण धरना चल रहा है यहाँ पर 54-55 दिन से। अब 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले, किस तरह से देख रहे हैं, क्या लगता है कि प्रभाव पड़ेगा या नहीं? आपको ये सब पता है। मैं सबसे पहले जब इस ग्राउंड में आया, जंतर मंतर में आज पहुंचा, 8:30 बजे मैं यहाँ पर आ गया था। मैंने देखा कि दाएं देखा, बाएं देखा, सब जगह देखा मैंने कि यार ये पोस्टर किस किस के लगा रखे हैं, क्या है। सबसे पहले मैंने यही कहा, भाई मेरे यहाँ पर तो मैं तो इस प्रकार का सैनिक हूँ, मैं तो देश का बचाने वाला सैनिक हूँ, मुझे किसी पोस्टर से कोई मतलब नहीं है। मुझे देश की जो बात करें, मैं वो सैनिक हूँ जो मातृभूमि की रक्षा करने वाला है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं ये नहीं हूँ कि भाई ये पोस्टर लगा दिया तुमने, ये मैं सरकार में मैं वादा नहीं करता हूँ। मैं सरकार के बैर खिलाफ भी मैं कभी नहीं जाता हूँ। सरकार का मैं हितैषी हूँ। मैं विधायक के लिए भी उठा था, मैं आपको बता देता हूँ, मैं विधायक के लिए भी उठा था, परंतु निर्दलीय के तौर पर उठा था। मैंने सोचा था कि सैनिक कम से कम जागने का काम तो करे, सैनिक जो है बाहर तो निकले, सैनिकों की एकजुटता तो का परिचय दें। अगर सैनिक एकजुट जिस दिन हो गया, उस दिन देश एक श्रेष्ठ विश्वगुरु बन जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, विश्वगुरु भी बनेगा। टीवी पैनल पर बैठ कर के लगातार जीडी बख्शी जी आप लोगों के हित की बात करते हैं, कहते हैं मेरा सैनिक मेरा जवान, आप लोगों के लिए लगातार लड़ते हैं। मैं सबसे पहले बख्शी साहब का
मुझे तो डर लगता है बख्शी साहब जब मोर्चे जो सफ़ेद मोर्चों को दोनों तरफ फैलाते हैं, मुझे कंपन होती है कि भाई ये तो बख्शी साहब आ रहे हैं। कौन तो बख्शी साहब? मैं ये पूछना चाहता हूँ जनरल साहब, हम सिपाही हैं, हमने भी देश सेवा की है, पर हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों हुआ है? इतनी बड़ी जो 2016 से लेकर 2023 चल रहा है, एक भी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं। मैं ही एक रैंक ऐसा हूँ, चलो मैं अपनी बारे में बताता हूँ, मैं अपने रैंक के बारे को मैं 156 रुपये माइनस में चल रहा हूँ। क्या 16 से लेकर 2023 तक महंगाई नहीं बढ़ी? 16 में भी वही तनख्वाह थी, आज 2023 में मेरी वही तनख्वाह होनी चाहिए। मैं अपनी तनख्वाह की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं करूँ, मैं अपनी तनख्वाह की बात कर रहा हूँ। मेरी 2016 में भी वही तनख्वाह थी, आज DRDA जो तुम बढ़ा रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं उस तनख्वाह की बात कर रहा हूँ जो बढ़ोतरी हुई है, जो आरोपी की जो विसंगतियाँ निकली हैं। क्या उस विसंगति में ऑनरी कैप्टन रैंक को, ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक को 156 रुपये माइनस में जाना था? ये 156 रुपये कौन सा वो लाया, कौन सा गुना भाग किया, कौन सी विसंगति निकाली है इस प्रकार की? अरे प्लस में तो सब जाते हैं, पर माइनस में जो है भारत का सैनिक जाता है, भारत का सैनिक जाता है दूसरे देशों के अंदर, दूसरे यूरोपियन कंट्री के अंदर। अरे सैनिक की सबसे पहली तनख्वाह देखी, नीचे वाले वर्ग की तनख्वाह देखी जाती है कि नीचे वाला वर्ग कहाँ है, नीचे वाले वर्ग की तनख्वाह बढ़ती है सबसे पहले। और भारत के अंदर सबसे पहले नीचे वाली तनख्वाह कितनी कम हो, जितने नीचे वाले की तनख्वाह कम होगी ऊपर वाला उतना खुश रहता है। यही मतलब, यही इसका रिजल्ट है, हकीकत यही है ग्राउंड में। क्या अरे मोदी जी समानता कैसे लाओगे? देश के अंदर समानता ऐसे आई है, जब नीचे वाले वर्ग को तुम उठाने की कोशिश करोगे तभी तो ऊपर वाले से मेल खाओगे। नहीं तो कभी हम कभी जो है पैसा को नहीं देखेंगे। या हमारे सिपाही ने पैसा नहीं देखना था, उसको जो है 20,000 दे दे, 21,000 दे, और 3 बच्चे हैं उसके, 21,000 में काम चल जाएगा उसका, किराया देना उसने। अब मोर्चा आपके हाथ में आ गया, मतलब देहरादून की कमान जो है, देहरादून से आप आए हैं, आप संभालेंगे, किस तरह से संभालेंगे यहाँ के मोर्चे को? देखो ये मोर्चा कुछ नहीं है, ये तो सैनिकों का एक कैसे प्यार प्रेम है। ये मोर्चा इतना बड़ा मोर्चा नहीं है, ये हम सभी इसके जो है जितने भी देश के पूरे देश के सैनिक हैं, सभी का हम शांतिपूर्वक ढंग से हम बैठे हुए हैं, अपनी बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, जो है भाई कैसा होगा, हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, सबकी यही बात है, ये संघर्ष है हमारे। बैठे बैठे तो आप लोगों को 55-56 दिन हो गए, आज तक किसी ने नहीं सुना, नजदीक में 5 कदम की दूरी पर नहीं है संसद भवन, सुन सकते थे, किसी ने भी नहीं सुना आप लोगों को। मोदी हमने तो राष्ट्रपति भवन के अंदर भी ड्यूटी की है, जिस राष्ट्रपति भवन में जो है 260 गेट हैं, जिस राष्ट्रपति के लिए 365 कमरे बनने, हमने उसकी भी ड्यूटी की है। हम उस राष्ट्रपति भवन में हमने ड्यूटी रहे हैं, हमने बेखूबी से वहाँ भी ड्यूटी निभाई है। हमने कई जनरलों के साथ ड्यूटियाँ दी है, जनरल AS वैद्य से लेकर जनरल क्या बोलते हैं अरविंद कुमार सदर वैद्य से लेकर कई चीफ ऑफ द आर्मी साहब भी रहे। 84 वो भी देखा हमने, जब इंदिरा गांधी का जो है जब इंदिरा गांधी जो है वो हुई थी, उस टाइम को भी देखा हमने। अरे ब्लू स्टार हुआ था। सर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो 1 रैंक 1 पेंशन की बात करके ऑफिसर्स ने आप लोगों की एक संख्या बल दिखा करके इतना बड़ा एक बवंडर हुआ और 1 रैंक 1 पेंशन की मांग की गई सिर्फ विदेशियों जवानों के लिए, छोटे तबके के लोगों के लिए, और ऑफिसर्स का इसमें कोई एंट्री नहीं था। आज वही ऑफिसरों की एंट्री होकर के सारे पैसे का जो बंदर बाट हुआ है वो वहाँ पे हुआ है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? मैं तो अपने शीर्ष नेता को यही बताना चाहूँगा कि ये बंदर बाट, अब आप बोल रहे हैं कि अगर मेरे पेट को भूख लगे तो मुझे भी चाहिए, अगर दूसरा मेरे से उच्च अधिकारी को उसको ज़्यादा ही चाहिए, उससे उच्च अधिकारी को और चाहिए, हर अधिकारी को चाहिए ना। परंतु ये जो विसंगतियाँ हुई, मैं कभी अफसर को भी नहीं दूंगा जवाब। भाई अगर मेरे पेट को मैं कैटेगरी हो रहा हूँ, मैं ज़बरदस्ती अपने को कैटेगरी दिखाना चाह रहा हूँ। कैटेगरी का मतलब होता है जो मेडिकल अनफिट, भाई मैं फौज के लिए फिट नहीं हूँ, तो महोदय अगर एक रैंक में कोई आदमी फिट नहीं हो तो उसको बार बार क्यों रखा जा रहा है? उसको तुरंत भेजा जाए ना, जिस प्रकार सिपाही को भेजा जाता है, जिस प्रकार सिपाही को भेजा जाता है उसको तुरंत भेजो ना। भाई अनफिट है तो अनफिट, कई लोग गए हैं भाई जो अनफिट हो गया फौज के लिए, चलो भाई अनफिट है, चाहे वो सिपाही है चाहे जनरल साहब है, प्रत्येक के लिए अनफिट है तो अनफिट है। एक ही पहलू लागू होना चाहिए, एक ही दस्तूर, एक ही रस्म कस्टम लागू होना चाहिए, तरीका एक ही होना चाहिए देश के अंदर, हर जगह के लिए एक ही सुविधा होनी चाहिए। महोदय हम फिर भी देख रहे हैं, हमने हमेशा सीनियर की रिगार्ड की है, हमारे चाहे ऑफिसर्स है, चाहे जेसूज है, चाहे वार्स है, हर जगह अपनी लाइनों पर रहे। हम अपनी लाइन से कभी बाहर नहीं निकले, हमने हर चीज़ का पहलू अपनाया है, हम हर चीज़ में अपने कानून और डिसिप्लिन में रहे। परंतु जो आज हमारी विसंगतियाँ हुई हैं, ये
ये तो ऊपर वाले जाने या देश का शीर्ष नेतृत्व जाए कि भाई इसमें क्या कमी आ रही है जो इस प्रकार जो है विघटन हुआ है, और इस विघटन को ठीक नहीं किया जाएगा तो एक देश जो है, देश के सैनिक जो है एक मजबूर हो जाएंगे। देश के सैनिक ऐसे लगेंगे कि हमारे कंधे में अब जो है, हमारे कंधे में जो बंदूकें रखी हुई हैं वो बहुत भारी हो गई है, अब वो हमको जो है नीचे बैठना पड़ेगा। अगर जवान बंदूक उतार देगा कंधे पे से तो वहाँ पे बॉर्डर पे खड़ा कौन होगा? इसकी सुरक्षा कैसे होगी? मैं देश का जवान डिसिप्लिन वाला है, देश का सैनिक जो ड्यूटी कर रहा है वो मैं कभी उसको दाग नहीं देता हूँ। वो सैनिक आज भी दस्तूर और रूल कानून और उसको फॉलो करता है, उसमें कोई सवाल या निशान नहीं है। अगर देश के सैनिक, हमारा देश का सैनिक ऐसा है कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वो हमेशा आगे के लिए चलता है। उसने जो गोली फायर करनी है, निशाना उसने जो है मोर्चे पर रखना है, टारगेट पर रखना है। आपने जो है जहाँ उसका निशाना है वहाँ उसने निशाना मारना है, ना कि वो दाएं बाएं जाएगा। देश का सैनिक कभी पीछे नहीं हो सकता है। हम उन पूर्व सैनिकों की बात कर रहे हैं, पूर्व सैनिक, हम तभी तो ताली मारेंगे पीछे से, हम तो ताली मारें जब तुम हमको जो है एक माला पहना के, एक शॉल पहना के, हमारे पूर्व सैनिक हैं, हम क्या ये सामान हमको क्या चाहिए? हमको तो जो चाहिए इस सब बुढ़ापे में हमको जो चाहिए थोड़ा सा हमारी पेंशन बढ़ा दो, यही तो हम मांग कर रहे हैं। हम थोड़ी बोलेंगे कि तुम हमको अफसर बना दो, हम कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा अफसर है, अफसर ही रहना चाहिए। इंडियन आर्मी के अफसर की भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, इंडियन आर्मी के ऑनरी रैंक की भी पेंशन बढ़नी चाहिए, ऑनरी जेसूस की भी, सभी रैंकों के हमारे बराबर पेंशन बढ़ोतरी सबके बराबर होनी चाहिए। एक को तुम जो है 20,000 बढ़ा दो, एक को जो है तुम 2,000 बढ़ा रहे, ये न्याय संगत नहीं है। इसको ठीक किया जाए, इन विसंगतियों को दूर किया जाए। धन्यवाद, जय हिंद, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू।